नारायण नारायण। हम सिलाई करेंगे मधुबाला ब्लाउज की। सबसे पहले हम इसमें टक्स डालेंगे। टक्स डालने के लिए हमें क्या करना है, मेन कपड़े को हमने नीचे रख लिया और मेन कपड़े को हमने सीधा रखा है। अब इसके ऊपर हमें अस्तर को रखना है। अब यहाँ से हमें गले के यहाँ से सिलाई लगाकर इसको पलट लेना है। तो यहाँ पर हमें आधे इंच से भी कम दबाते हुए जिस शेप में कटिंग है उसी शेप में हमें सिलाई लगाना है। सिलाई लगाने के बाद अब ये देखिए यहाँ पर ये ज़्यादा कपड़ा है तो इसकी हम एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करेंगे और यहाँ पर हमें छोटे छोटे कट्स लगाकर इसको पलटकर सीधा कर लेना है। तो ये देखिए हमने पलटकर सीधा कर लिया। अब इसकी किनार से हम सिलाई लगाएंगे। हम आपके लिए मधुबाला ब्लाउज की सिलाई स्टेप बाय स्टेप पूरे ब्लाउज की सिलाई बिल्कुल सरल तरीके के साथ दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे, तो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। अब हमें क्या करना है, ये देखिए यहाँ से हमें मेन कपड़े और अस्तर को बिल्कुल प्रॉपर शेप में करने के बाद यहाँ से हमें सिलाई लगाकर चिपकाना है। आप बीच में वीडियो को स्किप करते हैं तो आपके इम्पोर्टेंट स्टेप्स छूट जाते हैं और फिर आपका ब्लाउज परफेक्ट फिटिंग के साथ और फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार नहीं हो पाता, इसलिए आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अब ये देखिए हमें क्या करना है, यहाँ से हमें जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है अस्तर से उसकी हमें कटिंग कर देना है। अब हम इसमें टक्स डालेंगे। तो ये देखिए टक्स डालने के लिए पहले हमें यहाँ बीचा बीच सेंटर में कट्स लगा लेना है या आप चौक से मार्क भी कर सकते हैं। अब ये देखिए टक्स को हमें इस तरीके से रखना है। ये देखिए बिल्कुल बराबर सेंटर से पकड़ के हमें इस तरीके से फोल्ड करके रख लेना है। अब नीचे से हमें चौड़ाई में 1 इंच दबाना है टक्स को और लंबाई में 3 इंच, इस तरीके से हमें टक्स डालना है। ये देखिए इस तरीके से। अब इसी तरीके से हमें इस साइड भी डालना है, चौड़ाई में 1 इंच और लंबाई में 3 इंच। हम बार बार आपके लिए इसलिए बता रहे हैं आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इस तरीके से हम दोनों साइड टक्स को डालेंगे। तो ये देखिए हमने इसमें दोनों साइड टक्स बना लिए हैं। अब हम इसके साइड वाले पार्ट की सिलाई करेंगे। साइड वाले पार्ट की सिलाई करने से पहले हमें क्या करना है, ये देखिए इसे हमें साइड में से आधा इंच तिरछी शेप में कटिंग करनी है। जैसे हमने पीछे के पार्ट की कटिंग की थी आधा इंच तिरछी शेप में, उसी तरीके से हमें आगे के पार्ट में भी आधा इंच तिरछी शेप में कटिंग करना है। जैसे हम प्रिंसेस कट ब्लाउज में करते हैं उसी तरीके से हमें इसमें भी करनी है। अब ये देखिए मेन कपड़े को हम नीचे रखेंगे सीधा और उसके ऊपर अस्तर को हमें इस तरीके से बिल्कुल बराबर जमा लें। अब यहाँ से हमें सिलाई लगाना है। तो ये देखिए पहले हमें यहाँ से यहाँ तक आधे इंच से भी कम दबाते हुए सिलाई लगानी है 2 पॉइंट। अब ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हमें 2 पॉइंट सिलाई लगानी है। अब यहाँ से हमें आधा इंच दबाते हुए सिलाई लगाना है। ये देखिए क्योंकि कटिंग करते समय यहाँ पर हमने आधा इंच मार्जिन एक्स्ट्रा कटिंग किया था, तो इसलिए हम यहाँ पर आधा इंच दबाते हुए ही सिलाई लगाएंगे। जितना हमने मार्जिन बढ़ाया उतना ही हमें इसे सिलाई में दबाना है। तो इस तरीके से हम इसके पूरे राउंड में सिलाई लगाएंगे। यहाँ तक हमें आधा इंच दबाते हुए सिलाई लगानी है। अब ये देखिए यहाँ से हमें आधा इंच से कम दबाते हुए 2 पॉइंट दबाते हुए यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद अब यहाँ से हम जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम कटिंग करेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा की कटिंग करने के बाद यहाँ पर हमें छोटे छोटे कट्स बनाना है। ये देखिए इस तरीके से हम पूरे में छोटे छोटे कट्स बनाएंगे और ध्यान रहे सिलाई नहीं कटनी चाहिए। तो ये देखिए हमने पूरे में कट्स बना लिए हैं। अब हमें क्या करना है, इसको पलटकर हम सीधा करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें इसको पलटकर सीधा कर लेना है। अब इसके जो 2 कोने हैं यहाँ पर हमें कोने की सिलाई को बिल्कुल हमें बाहर निकालना है। हम पिन की सहायता से इस कोने की सिलाई को दोनों की बाहर निकालेंगे। अब यहाँ से हमें बिल्कुल प्रॉपर शेप में करने के बाद किनार से हमें सिलाई लगाना है। सिलाई को हमें प्रॉपर शेप में करते जाना है, अच्छे से बाहर निकाल लेना है और फिर किनार से हमें सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको पलटकर
उल्टा करेंगे, ये देखिए इस तरीके से। और यहाँ से हमें साइड से इसमें अस्तर और मैन कपड़े को रखकर सिलाई लगाकर चिपकाना है। नीचे से भी हम सिलाई लगाकर चिपकाएंगे, ये देखिए इस तरीके से। हमें बिल्कुल प्रॉपर शेप में करना है पहले, ये देखिए इस तरीके से। और फिर हमें नीचे से सिलाई लगाकर चिपकाना है। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसकी एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करेंगे। हमने आर्मोल्स की यहाँ सिलाई नहीं लगाई, आप चाहें तो आर्मोल्स की यहाँ भी अस्तर और मैन कपड़े को सिलाई लगाकर चिपका सकते हैं और फिर इसकी आप एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने कटिंग कर ली है। अब हम इन दोनों पार्टों को हमें जॉइंट करना है। तो ये देखिए ये इसका बीच का सेंटर है और ये वाला इसका बीच का सेंटर है। तो इन दोनों सेंटरों को हम ये देखिए हमें बराबर मिलाकर रखना है। और यहाँ से हमने आधा इंच कटिंग करते समय एक्स्ट्रा कटिंग की, तो इसको हमें दबाते हुए आधा इंच इस तरीके से हमें यहाँ पर जॉइंट करना है। तो ये देखिए यहाँ पर भी हमें इसे आधा इंच दबाना है। हम बिल्कुल नाप कर जितना हमने मार्जिन बढ़ाया है हमें उतनी ही सिलाई लगाकर दबाना है, तभी हमारा ब्लाउज परफेक्ट फिटिंग के साथ बनकर तैयार हो। अब ये देखिए यहाँ से हमें पूरे राउंड में आधा इंच दबाते हुए सीधी सिलाई लगानी है। हमने क्लास 21 में इस ब्लाउज की कटिंग दिखाई है, तो आपने कटिंग नहीं देखी है अभी तक तो आप इसका कटिंग का वीडियो ज़रूर देखें। हमने बिल्कुल सरल तरीके से और स्टेप बाय स्टेप इस ब्लाउज की कटिंग करके दिखाई है। हम इस ब्लाउज को आगे हुक में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। जैसे किसी को पीछे हुक समझ में नहीं आते हैं, उनका रहता है कि उन्हें आगे ही हुक चाहिए, तो हम इस ब्लाउज को आगे हुक में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। आपको इसमें आगे हुक चाहिए तो आप हमें कमेंट्स करके बताएं, हम आपके लिए आगे हुक में भी इसकी कटिंग करके दिखाएंगे। इस तरीके से हमें दोनों पार्टों को जॉइंट करना है। जॉइंट करने के बाद अब हमें इसमें लेस लगानी है, तो हम इसमें 2 राउंड में लेस लगाएंगे। तो पहले हमें क्या करना है, ये देखिए पहले हमें से जो इसका जॉइंट है वहाँ से नहीं लगाना है लेस, हम थोड़ी सी दूर से रख के लेस को लगाएंगे। हमने आधा इंच एक्स्ट्रा लेस को गले के यहाँ से निकाल के रखा है और उसको नीचे की साइड फोल्ड करके हमें इस तरीके से लेस को लगाना है। ये देखिए जो जॉइंट है हमें जॉइंट से हमने थोड़ी सी दूर रख के लेस को लगा रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से लगाना है हमें। तो ये देखिए यहाँ से भी हमें लेस को आधा इंच एक्स्ट्रा कटिंग करना है। कटिंग करके इसको हमें नीचे की साइड फोल्ड करके दबाकर यहाँ पर हमें इस तरीके से सिलाई लगाना है। अब हमें यहाँ पर एक लेस और लगाना है, जो जॉइंट है हमें बाहर से लगानी है। हम ये देखिए ऊपर गले के यहाँ से भी लेस को रख कर लगा सकते हैं और जो पैसे हमने पहले लेस लगाई है राउंड में, हम उसी तरीके से दूसरी वाली लेस को भी यहाँ पर लगा सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ से हमें जो जॉइंट है इसका उस जॉइंट पर से ही रख के हमें लेस को लगाना है। ये देखिए इस तरीके से। तो ये देखिए हमने लेस लगाकर इसको आगे के पार्ट को हमने तैयार कर लिया है। अब हम पीछे के पार्ट को तैयार करेंगे। पीछे के पार्ट को तैयार करने के लिए हमने मेन कपड़े को नीचे रखा है और ये देखिए उसके ऊपर हमने अस्तर को बिल्कुल इस तरीके से बराबर रख लिया है। अब नीचे से हमें आधा इंच दबाते हुए हमें सीधी सिलाई लगानी है। इसी तरीके से हम दोनों पार्ट में सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद अब ये देखिए दोनों पार्टों को हमें इस तरीके से खोल कर रखना है, मेन कपड़े और अस्तर को, और अस्तर की साइड हमें इस कपड़े को दबाते हुए और दोनों हाथों से हमें अस्तर और मेन कपड़े को खींचते हुए हमें सिलाई लगानी है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। तभी हमारा ब्लाउज फिनिशिंग के साथ नीचे से बनकर तैयार होगा। अब ये देखिए सिलाई लगाने के बाद हमें क्या करना है, जो जॉइंट है अस्तर और मेन कपड़े का वहाँ से हमें बिल्कुल बराबर मिलाकर रखना है। और हमने ये देखिए उल्टा रखा है क्योंकि हम गले के यहाँ से अस्तर और मेन कपड़े को सिलाई लगाकर पलटेंगे। पाइपिंग इसमें हम नहीं लगा रहे हैं, इसलिए हमने अभी ये देखिए उल्टा रखा है और इस तरीके से हम यहाँ पर
जिस शेप में कटेंगे हमें उसी शेप में सिलाई लगानी है। और ये देखिए कोने के यहाँ से हमें सुई को नीचे करना है और इस तरीके से ब्लाउज को उठाकर हम घुमाएंगे और यहाँ पर हमें बिल्कुल बराबर शेप में सिलाई लगानी है। 2 पॉइंट दबा दो, कम ज़्यादा नहीं लगानी है, नहीं तो हमारे जो गला है उसका शेप खराब हो जाएगा। इसलिए हमें बिल्कुल बराबर सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद अब यहाँ पर हम कट्स लगाएंगे। ध्यान रहे जो हमने सिलाई लगाई है वो नहीं कटनी चाहिए। अब हम इसको पलट कर सीधा कर लेंगे। ये देखिए हमने इसको पलट कर सीधा कर लिया है। अब हम इसकी किनार से सिलाई लगाएंगे। हमें किनार से सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरीके से सिलाई को हम प्रॉपर शेप में बाहर निकालते जाएंगे और इस तरीके से हमें किनार से सिलाई को लगाते जाना है। गले से सिलाई लगाने के बाद अब हमें इसे पलटकर उल्टा करना है। ये देखिए और यहाँ से जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हमें कटिंग करना है। अब ये देखिए यहाँ से भी हम एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करेंगे। आप चाहें तो यहाँ से भी पहले अस्तर और मेन कपड़े को सिलाई लगाकर चिपका लें, फिर इसकी कटिंग कर दें। तो ये देखिए हमें इस तरीके से कटिंग करने के बाद अब हम पीछे के पार्ट में भी लेस लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें किनार से लेस लगानी है एक। अब ये देखिए यहाँ पर जो कोना है वहाँ पर हम छोटी सी इसमें एक सेल बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर हमें छोटी सी सेल बना देना है ताकि जो लेस है वो प्रॉपर शेप में गले में लगकर तैयार हो जाए। अब ये देखिए हम इसमें लेस का एक राउंड और लगाएंगे। तो ये देखिए हमें किस तरीके से लगाना है। यहाँ पर हमें नीचे थोड़ा सा स्पेस छोड़ के रखना है। ये देखिए आधा इंच के बराबर इस तरीके से हम स्पेस को छोड़ेंगे और दूसरे वाले राउंड को हमें इस तरीके से लगाना है। आप चाहें तो पहले इसमें चौक से मार्क कर लें, लाइन बना लें और उस लाइन पर से फिर आप लेस को लगा सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर ये कोना है तो कोने के हम इसमें एक छोटी सी सेल बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से हमें एक छोटी सी सेल बना देना है लेस में और इस तरीके से हमें बराबर दूरी रखते हुए हमें लेस को ब्लाउज में लगाना है। इसी तरीके से हम दूसरे वाले पार्ट को भी तैयार करेंगे। तो ये देखिए हमने दोनों पार्टों को तैयार कर लिया है। अब हम इसमें आई और हुक पट्टी बनाएंगे। हुक पट्टी और आई पट्टी बनाना हम आपके लिए पहले भी दिखा चुके हैं। हमें उसी तरीके से आई और हुक पट्टी बनाना है। ये देखिए इस तरीके से अब यहाँ से हम इसकी कटिंग करके इसको सीधा करेंगे। अब ये देखिए इसके ऊपर हमें ब्लाउज को पार्ट को रखना है ऊपर और नीचे से हमें पट्टी को बाहर निकाल के रखना है। अब यहाँ से हमें सिलाई लगाने के बाद ये देखिए इस तरीके से पट्टी और कपड़े को खींचना है और उस सिलाई को पट्टी के साइड दबाते ऊपर से हमें सिलाई लगानी है। अब यहाँ से नीचे से हम पट्टी में फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हम यहाँ से एक्स्ट्रा पट्टी की कटिंग करेंगे। अब हमें पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करना है। ये देखिए और नीचे से हम पहले पक्का करेंगे और नीचे हमें एक गाय बनाना है और पट्टी को हमें इस तरीके से फोल्ड करके रखना है। जो पट्टी है हमें उसी के ऊपर फोल्ड करना है, ब्लाउज के ऊपर हमें नहीं चढ़ाना है। इस तरीके से हमें पट्टी बनानी है। अब ये देखिए यहाँ पर हम इसमें 5 आई बनाएंगे। मशीन से आई बनाते हैं तो आई और हुक पट्टी बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार हो जाते हैं। हमें इस तरीके से मशीन से आई बनानी है। आप चाहे तो पहले चौक से इस पे मार्क भी कर सकते हैं जितनी आपको आई बनाना है। अभी देखिए यहाँ पर जो पट्टी एक्स्ट्रा है तो उसकी हम ज़्यादा कटिंग करेंगे, बस हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा चाहिए। और इस पट्टी को हमें ये देखिए इस तरीके से ब्लाउज के नीचे की साइड फोल्ड करते हुए हमें दबाना है। अब यहाँ पर हमें गले के यहाँ एक आई और बनानी है ऊपर चिपका कर। ये देखिए इस तरीके से हमने इसमें 5 आई बना ली है। अब हम हुक पट्टी बनाएंगे। पट्टी बनाने के लिए हमें अस्तर की 2 इंच चौड़ी पट्टी चाहिए और पट्टी को हमें ब्लाउज के नीचे रखना है। और ये देखिए ब्लाउज को हमने उसके ऊपर उल्टा रखा है और हमें आधे इंच से भी कम दबाते हुए सिलाई लगाना है। और अब ये देखिए इस तरीके से पट्टी को हमें खोल के रखना है और पट्टी के साथ इस कपड़े को हमें दबाते हुए यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। अब ये देखिए यहाँ से हमें पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ से भी हमें ऊपर से भी फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद अब यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे और ये देखिए नीचे से भी हमें इसे फोल्ड करके अंदर की साइड दबाएंगे।
अब हम इसमें एक सिलाई और लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने आई और हुक पट्टी बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब ये देखिए हमने आगे के पार्ट में नीचे से सिलाई लगाकर इसको अभी पलटा नहीं है, तो हम 2 इंच चौड़ी अस्तर की पट्टी की कटिंग करेंगे और उसके ऊपर ये देखिए इस तरीके से आगे के पार्ट को रखेंगे और यहाँ से हमें आधा इंच दबाते हुए नीचे से सीधी सिलाई लगाना है। सिलाई लगाने के बाद अब ये देखिए पट्टी को और हमें ब्लाउज़ को इस तरीके से खोल के रखना है और पट्टी को और ब्लाउज़ को हमें इस तरीके से खींचते हुए दोनों को इस कपड़े को पट्टी की साइड दबाते हुए हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। अब नीचे जो पट्टी है उसको आधा इंच फोल्ड करके हमें पट्टी में सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद अब ये देखिए पट्टी को हम यहाँ पर फोल्ड करेंगे। यहाँ पर चाहें तो आप सिलाई लगा लें और तुरपाई भी कर सकते हैं, तो हम इसमें तुरपाई करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर जो पट्टी है साइड में हम इसको फोल्ड करके यहाँ से सिलाई लगा देंगे, ये ताकि जो पट्टी है वो सीधी ना हो। ये देखिए यहाँ पर फिटिंग करते समय ये पट्टी यहाँ पर दब जाए। अब ये देखिए दोनों पार्टों को शोल्डर को हम यहाँ पर जॉइंट करेंगे। तो पहले हमें दोनों पार्टों के शोल्डर को ये देखिए बिल्कुल बराबर मिलाकर आधा इंच दबाते हुए हमें यहाँ पर सीधी सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद अब ये देखिए गले के यहाँ से हमें 1 इंच पर मार्क करना है और यहाँ पर हमें ये देखिए इस तरीके से तिरछी सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद अब यहाँ से हम एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करके इसको सीधा करेंगे। इसी तरीके से हमें दोनों साइड के शोल्डर को जॉइंट कर लेना है। जॉइंट करने के बाद अब ये देखिए यहाँ से ये शोल्डर के यहाँ से एक पार्ट का कपड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, तो इसकी हम कटिंग करके इसको सीधा करेंगे। हमने आपके लिए स्लीव्स लगाना और ब्लाउज की फिटिंग करना हम आपके लिए पहले दिखा चुके हैं, उसी तरीके से करना है। तो ये देखिए हमने इसमें स्लीव्स लगाकर जॉइंट कर लिए और ये देखिए नीचे से हमने स्लीव्स में डबल लेस को लगाकर इस तरीके से इसमें डिज़ाइन बना ली है। तो अब ये देखिए हम इसमें आपके लिए लटकन बनाना और दिखा देते हैं। तो ये देखिए गोल शेप में हमने कपड़े की कटिंग कर ली है। इसकी लंबाई और चौड़ाई हमने 5.5 इंच रखी। अब यहाँ से हम इसको डबल फोल्ड करके इसके बीच में से कटिंग करेंगे। लटकन बनाने की वीडियो पहले से हमारे चैनल पर डली हुई, आप वहाँ पर देख लें। अब ये देखिए हमें नीचे किनार में इसके राउंड में हमें लेस लगानी है। इसी तरीके से हमने जितने भी लटकन बनाने हैं सभी में हमें लेस को लगाकर तैयार कर लेना। अब ये देखिए इस डोरी को हमें बीचा बीच रख कर और इसको इस तरीके से फोल्ड करके हमें यहाँ से सिलाई लगाना है। अब ये देखिए इसको हम सीधा करेंगे और अब इसमें हम दूसरे वाले लटकन को भी हमें ये देखिए इस तरीके से डोरी को बीचा बीच रख कर और ये देखिए नीचे साइड हमें थोड़ा सा डोरी में स्पेस छोड़ना है। ये देखिए इस तरीके से और लटकन को हमें इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ से हमें सिलाई लगाना है। इसी तरीके से हम सारे लटकन को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमने दोनों डोरियों में लटकन को बनाकर तैयार कर लिया है। अब ये देखिए हमने इसमें 2 डोरी छोटी बनाकर तैयार की है। ये देखिए इन 2 डोरियों को हमें क्या करना है, ऊपर वाले लटकन को हमें पहले ये देखिए यहाँ से उल्टा करना है और यहाँ पर हमें इस छोटी वाली डोरी को जॉइंट करना है। ये देखिए इस तरीके से जो छोटी वाली लटकन की डोरी है उसको यहाँ पर हमें दोनों डोरियों में जॉइंट कर देना है। इस तरीके से हम लटकन बनाएंगे तो लटकन का लुक और भी सुंदर आएगा। ये देखिए अब हम इसको सीधा करेंगे तो ये देखिए सुंदर से लटकन बनकर तैयार हो गए। अब हम इस डोरी को ब्लाउज में जॉइंट करेंगे। ये देखिए ऊपर से हमें 2.5 इंच छोड़ना है और इस तरीके से हमें यहाँ पर डोरी को ब्लाउज में जॉइंट करना है। इसी तरीके से हम दोनों डोरी को ब्लाउज में जॉइंट करेंगे। तो ये देखिए ब्लाउज पूरा बनकर तैयार हो गया और ये देखिए इसकी कितनी परफेक्ट फिटिंग आई है। इस तरीके से हम ब्लाउज को बनाकर तैयार करते हैं तो इसकी बहुत ही परफेक्ट फिटिंग आती है। आपको किसी भी साइज में ब्लाउज की कटिंग देखना है तो आप हमें कमेंट्स करके बताएं। आपको हैवी फिगर में ब्लाउज की कटिंग देखना है या आगे हुक में, तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। हम आपके लिए हैवी फिगर के लिए भी कटिंग करके दिखाएंगे। हैवी फिगर और बड़े ब्लाउज में फ़र्क होता है। हैवी फिगर मतलब ब्लाउज 34 साइज का ही है लेकिन फिगर ज़्यादा है, तो इन दोनों में अंतर होता है। तो हैवी फिगर के लिए भी हम आपके लिए कटिंग करके दिखाएंगे। तो ये देखिए कितनी परफेक्ट फिटिंग आई है, पीछे से भी इसका लुक कितना सुंदर आया है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। नारायण नारायण।